नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। आज सारे इंडेक्स गैप अप अगेन ओपन हुए एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट है एंड मार्केट में ऐसा न्यूज़ है, लोगों को बिलीव है कि यूएस ईरान अगेन फिर से बैठने वाले हैं एंड वॉर नहीं हो रहा अभी, क्योंकि स्पेशली इन बिटवीन यूएस एंड ईरान एक दूसरे को कोई अटैक नहीं कर रहा। यूएस ईरान को अटैक नहीं कर रहा एंड ईरान किसी भी यूएस बेस को या फिर मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री को अटैक नहीं कर रहा। इवन लास्ट टाइम का जो डिस्कशन है वो फेल्ड हो गया उसके बावजूद। कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट है मार्केट में अभी भी एंड आज भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के अराउंड गैप अप ओपन हुआ था मार्केट एंड देन मार्केट इसी रेंज बाउंड में फंस के रह गया पूरे दिन। ठीक है, रेंज बाउंड से तो नहीं आ पाया। और एक और रीज़न है कि अगर आपको रेट यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे ऑलरेडी हेवी बाइंग हो चुकी है। हेवी बाइंग बाइंग नहीं, सेलिंग हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक पहले से है। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ट्रैप नहीं कर पाया, फिर जो लिक्विडिटी को स्वैप नहीं कर पाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये करता तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छी मूव मिल जाती। ठीक है, जो हुआ नहीं है। ठीक है, सो रेंज बाउंड में फंसा रह गया। तो हम कल का लेवल देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रेड टू हमारा अगर मार्केट अगर 24,286 के एवं जाता है, देन हमारा पहला टारगेट होगा 24,315 एंड हमारा दूसरा टारगेट होगा 24,387 एंड तीसरा टारगेट होगा 24,447। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस हैं एंड आपको मालूम चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। लेट्स से कि अगर मार्केट कल ओपन होती है एंड इसको क्रॉस कर देती है इस लेवल को, ठीक है, देन जो भी कैंडल्स यहाँ पे बनेंगे उसके लिए ये लेवल सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे मार्केट 24,148 को ब्रेक करती है, देन अपना 24,078 एंड देन 24,000 रहेगा अपना, एंड तीसरा टारगेट रहेगा 23,912। ठीक है, एंड अगेन अगर कैप डाउन होता है कल, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट चेंज होगा जो आप ट्रैक करना है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ट्रैक करना। एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में ओपन करता हूँ जस्ट फॉर अ टाइमिंग। ठीक है, ये नेगेटिव बैंक आप फ्यूचर देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है। डिस्पाइट अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी पॉजिटिव में था। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी हम फ्यूचर्स हट के इंडेक्स में आ जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आ गए हम। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगेन मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक इसके ऊपर भी एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक इस रेंज में भी है। ठीक है, काइंड ऑफ अगेन इस कैंडल के बाद मार्केट उसी सेम रेंज बाउंड में फंसी रहेगी। ठीक है, एंड किसी साइड गई नहीं। आपको ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके पूरा मार्केट सेम रेंज में क्लोज हुआ। ठीक है, मंडे में जाते हैं, हम देखते हैं हमारा। ठीक है, जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट ठीक है, अगर मार्केट 56,000 को क्रॉस करती है तो अपना पहला टारगेट होगा 56,947 एंड देन दूसरा टारगेट होगा अपना 57,100। ठीक है, एंड इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो अपना तीसरा टारगेट होगा 57,300 40 एंड 50 के बीच में। ठीक है, एंड सेम अगर मार्केट इसको इसके नीचे अगर क्लोज करती है, देन अपना टारगेट होगा, अगर इसके 56,085 के नीचे आती है, देन अपना पहला टारगेट होगा 55,974 एंड देन दूसरा टारगेट होगा 55,761 एंड देन अपना तीसरा टारगेट होगा 5,520। ठीक है, एंड इसके भी नीचे अगर आती है तो आपका 5,162। ठीक है, एंड लाइक बैंक निफ्टी आप पी देखो तो वो लाइक नेगेटिव थे। रीज़न ये है कि आरबीआई का रेट हाइक हुआ, रेपो रेट 6.5 है। ठीक है, इन्फ्लेटिव एनपीएस हैं। ठीक है, ये सब रीजंस हैं एंड कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत भी कुछ रोल है।
ठीक है, उस चीज़ में हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं। एंड देन मूव करते हैं हम सेंसेक्स के लिए। सो वन डे में आते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। ठीक है, अगेन सेम मार्केट रेंज बाउंड में रह गया। ठीक है, मार्केट में कुछ ज़्यादा सेम रेंज में घूमता रह गया। जिसने अगर यहाँ किसी ने किया होगा, ट्रेड लिया होगा तो लिया होगा, नहीं तो सेम मार्केट उसी रेंज में घूमती रह गई। ठीक है, रेंज बाउंड करती रहेगी। सो अपन देख लेते हैं, अगर मार्केट 78,286 के एबव जाती है देन हमारा पहला टारगेट होगा 78,379। देन दूसरा होगा अपन का 78,440 एंड देन 78,546। अगर इसके भी ऊपर जाती है तो 78,200 एंड देन अगर नीचे आती है देन 77,850 को ब्रेक करती है। देन अपना पहला टारगेट होगा 77,720। देन दूसरा होगा 77,500, 77,600। देन इसके नीचे 77,465। ठीक है, एंड लास्ट टाइम मैंने ICICI बैंक का बोला था, तो देख लेते हैं ICICI बैंक का क्या सीन है। ठीक है, ICICI बैंक ने पहला टारगेट अचीव किया एंड थोड़ा सा उसके ऊपर आके देन नीचे आ गई। कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक हेवी सेलिंग प्रेशर फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं RBI के जो रेपो रेट में चेंज हुआ उसके कारण से। यहाँ से मार्केट वीक का हाई बनाई एंड देन वहाँ से फॉल कर गई एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड थी। ठीक है, सो इसका देख लेते हैं सेम वन डे। अब यहाँ पे मार्केट है और स्टिल कल का टारगेट सेम एग्जिस्ट होगा। सेम कल ओपन करती है मार्केट। ठीक है, सो अपना 347 से ओपन करती है तो अपना पहला टारगेट होगा 1360 एंड 1379 एंड देन 1397 इस बॉक्स के अराउंड मार्केट और रिटर्न आएगी। ठीक है, एंड मैंने दिया था HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो HDFC लाइन्स ब्यूटीफुल आज देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, लेकिन आज ओपन यहाँ पे हुआ, सो ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट का आज एक दिन में रैली देखने को मिला HDFC लाइफ का। ठीक है, स्टिल मैं पॉजिटिव हूँ और HDFC लाइफ को लेके। एंड कल मार्केट यहाँ से ओपन होगी। देन हमारा पहला टारगेट है 647 एंड 653 एंड 660। ठीक है, एंड इसके अलावा कल के लिए HDFC बैंक डिस्पाइट बैंक हेवी प्रेशर फील कर रहे थे सेलिंग का, HDFC ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, सो HDFC स्टिल में पॉजिटिव हूँ। यहाँ से अगर मार्केट ओपन करती है सो अपना पहला टारगेट होगा 815। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 815 अपना पहला टारगेट होगा एंड देन उसके बाद अपना दूसरा टारगेट होगा 829। ये दो टारगेट हैं HDFC लाइफ के। एंड दूसरा जो स्टॉक कल के लिए इटर्नल। ठीक है, सो ये भी अच्छी खासी बाइंग आई है इस पे भी आज। अगर आप देखो तो यहाँ से बैंक 3.5% का जंप मिला है। ठीक है, एक ही दिन में। सो अगर ये 249 अपना यहाँ पे कल ओपन होगा, अभी 246 पे, तो 246 से अपना पहला जो टारगेट है वो 249 का है एंड देन 252 का है। एंड 252 के जस्ट ऊपर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है 252 का। तो इस बॉक्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है देन अगर 256 को ब्रेक करती है तो अपना 260 पहला टारगेट होगा। ठीक है, ये है। एंड मैंने HDFC BTS दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड 2.75 मार्केट क्लोज हुआ तो आई थिंक 2.75 के अराउंड क्लोज था। ठीक है, एंड CE का था बट मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो ज़्यादा वो मिला नहीं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी शेयर किया जाता है प्योरली एजुकेशन पर्पज से, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग के पर्पज से नहीं दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मनी मैट्रिक्स।